जो इद्दत के मसाइल हैं, दीगर कोई भी मसला है तो हमें चाहिए कि जानने वाले से रुजू करें। अगर आप पूछेंगे नहीं या खुद ही नहीं, जी मेरे बाबे ने कहा था, वो हमारी अम्मा ने ऐसे कहा था, मिसाल के तौर पे किसी का घर में शौहर फौत हो गया, अब उसकी जो बीवी है, अब उस पर कुरानी हुक्म ये है 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारना उसके लिए ज़रूरी है। ये कुरान का हुक्म है, इसके बगैर कोई दूसरा राह नहीं। हमारी ये ना बुढ़ी अम्मा बैठी होती हैं, ओ नहीं जी कोई गल नहीं, 1.25 महीना कर लो ता भी खैर है, 40 कदम जनाजे के पीछे चल लो या अगले दिन कब्रिस्तान च हो जाओ ता भी खैर है। ओ भाई कोई बात नहीं है, और कुरान का हुक्म आ गया तो इद्दत गुजारना ही गुजार रहा है, फिर हम हिले बहाने तलाश करने। लेकिन कुरान पाक ने और शरीयत इजाज़त देती है, मजबूरी की वजह से आप ये काम कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी नहीं भी होती तो हम मजबूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। क्या अल्लाह हमारे दिलों से वाकिफ़ नहीं, हमारे राज़ों से वाकिफ़ नहीं? वाकिफ़ है ना भाई। तो फिर हम क्यों नहीं कुरान पर अमल करते हैं, शरीयत पर हम क्यों नहीं अमल करते हैं? लिहाजा ये मसाइल जब हम आपको बताते हैं, बताया जाता है भाई इस औरत ने 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारना है तो फिर 60 बंदों को खाना खिला लें, 1 महीने की कर ले, 20 दिन की कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। वो पूरे उसी दिन रहने, क्योंकि शरीयत का मामला है, किसी के घर में कोई फौतगी होती है तो सिर्फ 3 दिन सो गए, किसी का बेटा फौत हो गया, किसी का वालिद फौत हो गया, किसी का भाई फौत हो गया, जिसका शौहर फौत हो गया, अब सब रिश्तेदारों के लिए 3 दिन सो गए, सिर्फ एक ऐसा रिश्ता बीवी का जिसका शौहर फौत हो गया, वो 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी, उसके लिए सो गए। ये सोग की हालत में बैठी है, उसी के लिए ये हुक्म है।